हे मालिक, प्रिय साधक, होलिस्टिक लाइफ विद डॉक्टर सत्या में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है पेट के ऊपर फैट कैसे कम करें। आप देखते होंगे ज़्यादातर 90% लोगों को हो सकता है वेट की प्रॉब्लम ना हो, ओवरवेट ना हो, लेकिन पेट ज़्यादातर लोगों का आज बाहर मिलता है। चाहे वो बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे बूढ़े हैं, चाहे मेल है, चाहे फीमेल है, लेकिन पेट बाहर मिलना आज के दिन एक आम बात हो गई है। तो क्या आप अपने पेट को पूरी तरह से अंदर करना चाहते हैं, यानी कि चेस्ट जो है, आपका पेट चेस्ट के अंदर होना चाहिए, चेस्ट से बाहर नहीं होना चाहिए। जब आप ऐसे ठोडी लगाते हैं अपने यहाँ पर, तो आपके पैर, आपको पंजे आपको अच्छी तरह से दिखाई देना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसका मतलब आपका पेट बिल्कुल ठीक है, पेट बाहर नहीं होना चाहिए। और अगर पेट आपका बाहर है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके पेट के ऊपर जो फैट है वो आज नहीं तो कल क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। सबसे पहले डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन अगर नहीं है तो हो जाएगी। दूसरा, डायबिटीज होने के पूरे पूरे चांस हैं, हाई बीपी होने के पूरे पूरे चांस हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल होना, हार्ट की प्रॉब्लम होना, फिर यूरिक एसिड बढ़ना, इसके बाद लीवर, फैटी लीवर होना, पेनक्रियाज की प्रॉब्लम होना, किडनी की प्रॉब्लम होना, ये स्वाभाविक रिजल्ट्स हैं पेट बाहर होने के। और इनसे भी बड़ा एक जो प्रॉब्लम हम इग्नोर कर देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, जिन बहन भाइयों को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, सियाटिका की प्रॉब्लम है, जितना पेट बाहर होगा उनकी प्रॉब्लम और बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि पेट जो है, जो आगे की तरफ बढ़ रहा है, वो कमर को खींच रहा है। तो कमर को जब खींच रहा है तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो हमारी जो स्पाइन है उसको जो है पूरा उसका अलाइनमेंट बिगाड़ देता है, तो उससे आपके कमर में दर्द बढ़ जाता है। तो ये जो पेट बाहर होता है, इसकी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। अब हम जानते हैं कि पेट बाहर होने के कारण क्या क्या है। पहला कारण, ओवर ईटिंग। एक बार में जब आप खाना खाते हैं, एक बार में अगर आप इतना खाना ले रहे हैं जितनी आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, रिक्वायरमेंट का मतलब है पूरे दिन की रिक्वायरमेंट नहीं, जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है अगले 2-3 घंटे 4 घंटे के लिए जितनी रिक्वायरमेंट होगी बॉडी उतना लेगी। और वो जो है, चाहे वो आप फ्रूट्स लें, चाहे सैलेड लें, चाहे रोटी लें, चाहे फैट खाएं, चाहे हेल्दी खाएं, अनहेल्दी खाएं, इससे फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक ही बात से फर्क पड़ता है कि अभी आप जितना कैलोरीज ले रहे हैं आपने पेट में डाली। मान लो आपने 2 रोटी डाली या 3 रोटी डाली, अब क्या है, क्या ये अगले 2 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर आपकी बॉडी में इस्तेमाल हो जाएंगी? कैसे इस्तेमाल होंगी? जो देखने का, सुनने का, बोलने का, हार्ट का, किडनी का, यानी कि बॉडी जो काम कर रही है, जिसको बेसिक मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं, जो काम कर रही है, उसमें जो इस्तेमाल होगी एनर्जी, वो जो लीवर इमरजेंसी के लिए स्टोर करेगा वो, और जो ब्लड में एक बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए हमेशा शुगर लेवल या न्यूट्रिएंट्स का लेवल हमेशा रहता है। ये अगर इतना है, जैसे अगर मान लो हम ग्लूकोज की बात करें, जब हम खाली पेट होते हैं, 10-12 घंटे जब हम खाली पेट होते हैं, जिसको फास्टिंग शुगर बोलते हैं, हमारी 90 के आसपास होती है, 90 to 100। अब वो 90 to 100 पर डेसीलीटर ऑफ द ब्लड, तो इतनी जो शुगर है वो ब्लड में रहेगी हमारी। अब अगर शुगर हमने उससे ज्यादा ली है तो क्या होगा, हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो शुगर रिसीव करेंगे और उसको यूज करेंगे अपने अंदर। अब 2 घंटे के बाद
खाना खाने के 2 घंटे के बाद जब हम शुगर चेक करते हैं तो हमारी शुगर जस्ट खाना खाते ही ज्यादा मिलेगी, और जब हम 2 घंटे बाद करेंगे तो शुगर थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन वो फास्टिंग से ज्यादा होगी, लगभग 140 के आसपास। अब जब ये शुगर जो है 140, अगर मान लो ये शुगर 160, 70, 80 या 200 हो जाए, इसका मतलब हम कहते हैं कि हमारे को शुगर की बीमारी हो गई है। अब ये जो शुगर है, बाकी अगर शुगर की बीमारी नहीं है और 2 घंटे बाद हमारी ब्लड में शुगर की मात्रा कम मिलनी ही मिलनी है, तो वो शुगर जाएगी कहां? मान लो आपने अभी 500 कैलोरीज ली है अभी अभी, अब उस 500 कैलोरीज में कुछ शुगर आपके बॉडी के ऑर्गन्स में जो बेसिक है वो है, और 2 घंटे के बाद देखें तो आपको चाहे 500 कैलोरीज लें चाहे 1000 कैलोरीज लें, आप अभी अभी में देखो, आज के दिन बहुत आसान बात है एक ही बार में 500 या 1000 कैलोरी लेना, क्योंकि जिस तरह का हम एक बर्गर खाते हैं, आप कितनी कैलोरीज का हो जाता है। इतना फ्राइड और फास्ट फूड जब हम लेते हैं तो उसकी कैलोरीज ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा हो जाती हैं। अब ये जो कैलोरीज है हमने ली है, अब क्या होगा 2 घंटे बाद तो ब्लड में वही नॉर्मल लेवल आना है 140 के आसपास, तो वो जो 500 कैलोरीज अगर आपने ली है वो कहां जाएगी? वो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं स्टोर होगी, और अगर आपकी बॉडी में वो स्टोर होगी तो वो स्टोर होकर फैट बढ़ाएगी, और ये स्वाभाविक है कि सबसे ज्यादा स्टोर कहां होगी? जो नजदीक होगा जहां डाइजेशन हो रहा है, यानी कि पेट के आसपास। तो धीरे धीरे उस ओवर ईटिंग की वजह से आपका वो फैट जो है, चाहे उसके लिए आप प्रोटीन लो, कार्बोहाइड्रेट खाओ, या फिर यानी कि अनाज, गेहूं, चावल, बाजरा खाओ, चाहे फ्रूट खाओ, अगर कैलोरीज ज्यादा ले रहे हैं तो वो आपके वहां पर स्टोर होगी और वो आपके पेट के ऊपर फैट को बढ़ा देगी। तो ये पहली जो चीज है पेट बाहर होने का कारण है ओवर ईटिंग, ओवर ईटिंग। दूसरा जो कारण है, बहुत बहुत बड़ा कारण है कि हमारा जो डिनर है वो हैवी होता है। हैवी डिनर कौन सा होता है? अगर आप दाल रोटी, दाल चावल खा रहे हैं, दैट इज द हैवीएस्ट डिनर। अगर आप नॉनवेज खा रहे हैं, हैवीएस्ट डिनर, और नॉनवेज के साथ चावल या रोटी खा रहे हैं, दैट इज द वर्स्ट डिनर। अकेला नॉनवेज खा रहे तो थोड़ा सा काम चल जाएगा, अकेली दाल खा रहे थोड़ा काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप हैवी डिनर में अगर नॉनवेज या नॉनवेज के साथ रोटी चावल, या फिर दाल रोटी, या पनीर की सब्जी और रोटी, या मल्टीपल आइटम्स, जैसे एक लच्छा पराठा हो गया, दाल भी हो गया, पनीर भी हो गया। ज्यादातर जब हम रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो हम यही खाते हैं, तो मल्टीपल आइटम्स। तो ये क्या करते हैं, जब रात को डिनर हमारा हैवी होता है तो उस समय पर वो हैवी डिनर, एक तो डाइजेशन पूरा लंबे टाइम तक चलता है, दूसरा काम कोई हम कर नहीं रहते, क्योंकि रात को ना आंखें काम कर रही, ना कान काम कर रहे, ब्रेन अपनी एक्टिविटी कम कर देता है, ना हम बोल रहे हैं, श्वास की गति धीमी हो जाती है, हाथ पैर से कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो ऐसी सूरत में हमारे ऊपर जो सबसे बड़ी बात होती है वो क्या होती है कि वो सारा का सारा स्टोर हो जाता है, 90% स्टोर हो जाता है, और स्टोर कहां होगा? पेट के ऊपर होगा सबसे ज्यादा। तो हैवी डिनर दूसरा सबसे बड़ा कारण है पेट के ऊपर फैट का। तीसरा जो कारण है लेट नाइट डिनर। जितना डिनर लेट होता, 6 बजे के बाद लेट शुरू हो जाता है, यानी कि 6 बजे से पहले अगर आप डिनर कर लेते हैं तो ये नॉर्मल है। 6 बजे के बाद मान लो आप 7 बजे तक करते हैं तो यूं समझ लीजिए थोड़ा सा लेट है, 20%। लेकिन अगर आप करते हैं 8 बजे, 9 बजे, ये तो बहुत ही लेट है। जितना लेट होता जाएगा उतने चांसेस बढ़ते जाएंगे आपके पेट के ऊपर फैट बढ़ने के।
उतने ही चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो अब आपको ये चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो पहला कारण मैंने बताया, एक ही बार में ज्यादा खाना, ओवर ईटिंग। दूसरा मैंने क्या बताया कि ये आपका हैवी डिनर। और तीसरा बताया लेट नाइट डिनर। चौथा चौथा कारण है कि किसी भी समय खा रहे हैं आप, लेकिन एक ही फूड में, एक ही मील में बहुत सारे आइटम हैं, जैसे रेस्टोरेंट का फूड। अब उसमें रेस्टोरेंट के जो फूड है उसमें हमारे, आपको पता है, उसमें वो बहुत ज्यादा मिर्च और मसाले डालते हैं, और अगर वो मिर्च मसाले नहीं डालेंगे तो स्वाद नहीं आएगा, और वो स्वाद के लिए वो मिर्च मसाले, लेकिन अब मिर्च मसाले अगर तेज होंगे तो आप खा भी नहीं पाएंगे और ज्यादा दिक्कत होगी। तो उसको पैसिफाई करने के लिए वो क्या डालते हैं, क्रीम और ऑयल या घी, ये बहुत मात्रा में डालते हैं, बहुत मात्रा में। आप देखते होंगे कि जब छोले भटूरे खाते हैं या उनके खाते हैं, वो जो छोले वगैरह बनते हैं, मतलब ऊपर ऑयल तैर रहा होता है, आप चम्मच भर भर के निकाल सकते हैं, एक कटोरी में से 3-4 चम्मच छोले भटूरे के छोले में निकल जाता है। आप कभी भी करके देख लीजिए, तो उसमें इतना ऑयल और वो घी होता है। अब ये तो पहली चीज देखिए आप, उस मल्टीपल आइटम में एक तो घी, ऑयल ये है, दूसरा कार्बोहाइड्रेट हैवी है, पराठा खाएंगे, रोटी खाएंगे, जो भी खाएंगे, फिर ऊपर से पनीर की सब्जी भी है, ऊपर से दाल भी है, ऊपर से रायता भी है या नॉनवेज है। तो ये टोटल जो नंबर ऑफ आइटम है वो इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं, इतने ज्यादा आइटम बढ़ जाते हैं कि टोटल इनटेक एनर्जी का लगभग 1000 कैलोरी हो जाता है, और मल्टीपल आइटम होने की वजह से उनका प्रॉपर डाइजेशन भी नहीं हो पाता, तो सारा का सारा जो है ना स्टोर हो जाता है पेट के ऊपर। तो एक ये जो बहुत बड़ा कारण है मल्टीपल आइटम आपका पेट के ऊपर फैट होने का। अगला जो कारण है पेट के ऊपर फैट होने का, कि आज के दिन देखें तो हमारी सबसे कम एक्टिविटी अगर हो रही है तो वो पेट की एक्टिविटी हो रही है। पहले क्या होता था, घर में, खेत में काम बहुत ज्यादा होता था, तो झुकने का काम, बैठने का काम, पोछा लगाने का काम, अलग अलग तरीके के बहुत सारे काम, किचन में काम करना, इधर आदमी बहुत काम करता था। लेकिन अब क्या है, सर्वेंट कल्चर आ गई है, अब हमारा काम, फिजिकल वर्क कम हो गया, और फिजिकल वर्क हाथ पैर से तो थोड़ा सा काम हो जाता है, लेकिन फिजिकल वर्क पेट का जो है, ये जो मिडल ऑर्गन है, इसका तो इतना कम हो गया कि हम इसको हिलाते ही नहीं है, ये हिलता ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है पेट के ऊपर फैट आने का, कि हमारा फिजिकल वर्क यहां का सेंटर का है ही नहीं। तो ये मैंने कुछ बेसिक कारण बताए, और इनसे भी एक सुपर कारण है, बहुत ही बड़ा कारण है। वो क्या है, ओवर इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। हम अनाज जो है वो बहुत ज्यादा खा रहे हैं। अनाज मतलब गेहूं, अनाज मतलब चावल, ये हमारा इंटेक, गेहूं और चावल का इंटेक बहुत बहुत ज्यादा हो रहा है। यानी कि एक रोटी की रिक्वायरमेंट है वो 3 खा रहा है। मैं देखता हूं ज्यादातर ओल्ड एज में कई लोगों को देखता हूं 3-3 4-4 रोटी खा रहे हैं, और जब वो 3-3 4-4 रोटी खा रहे हैं तो आप देखिए, उस 3-4 रोटी अगर खाएंगे और उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट एक रोटी की है, तो वो सारा स्टोर होगा। और आपको पता है कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट बहुत जल्दी होता है, तो जितना जल्दी, जितना फास्ट डाइजेस्ट होगा उतना जल्दी जो है ना स्टोर भी होगा फिर। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है पेट के ऊपर फैट आने का। तो अब सवाल ये आता है, हमने ये तो जान लिया पेट के ऊपर फैट आता कैसे है, अब सवाल ये आता है कि इस फैट को कम कैसे करना है। अच्छा, जब हम कोई भी वेट लॉस के लिए ट्रेनिंग करते हैं, चाहे रनिंग करें, चाहे जिम करें, या योगा करें, या नेचुरोपैथी करें, कुछ भी करें, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वेट लॉस कर रहे हैं, वेट लॉस तो हो जाता है, लेकिन इंच लॉस बहुत धीरे होता है, और सबसे बड़ी बात, पेट के ऊपर से इंच लॉस नहीं होता। पेट के ऊपर से इंच लॉस नहीं होता है।
बहुत धीरे होता है। और जब एक अच्छा 10 किलो 15 किलो वेट कम हो गया, मुंह जो है ना पिचक जाता है बिल्कुल, और पेट के ऊपर से फैट गया ही नहीं, तो वो और ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि मुंह से फैट चला गया, ऊपर से चला गया, और पेट के ऊपर यूं का यूं फैट है, और वो जो है ना एक अजीब सा जो है ना स्ट्रक्चर बन जाता है। ये भी बहुत बड़ा कारण है। तो सवाल ये आता है कि क्या करें कि हमारा पेट के ऊपर फैट ना रहे। सबसे पहले नियम बना लें, ओवर ईटिंग नहीं करना, मित आहार, यानी कि एज मिनिमम एज पॉसिबल जितना कम से कम ले सकते हैं कम से कम लें, और ओवर ईटिंग बिल्कुल भी नहीं करना। ओवर ईटिंग नहीं करना। अगर आपने एक ये नियम बना लिया ना, तो सारा काम ठीक हो जाएगा। दूसरा नियम, कोशिश करें कि एक बार जो भोजन करते हैं, आपको जो पसंद है, एक 2 या 3 आइटम ले लें। जैसे अगर आप दाल ले रहे हैं तो पनीर की सब्जी लेने का कोई औचित्य ही नहीं है, मतलब ही नहीं है लेने का। या तो दाल ले लें या पनीर की सब्जी ले लें। इवन तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप दाल ले रहे हैं, ठीक है, तो कोई और दूसरी सब्जी ले ही ना। भाई कई बार रेस्टोरेंट में खा रहे हैं आप, तो चलो ठीक है खा लिया आपने, लेकिन रेस्टोरेंट में भी आप जैसे मान लो आपने शाही पनीर लिया, ठीक है, उसके साथ पराठे लेना ले लिया, नान लेना ले लिया, लेकिन दाल भी और वो भी। प्रॉब्लम यहां पर है। तो आइटम जो है आपके एज मिनिमम एज पॉसिबल, जितने कम से कम हो सकते हैं, 3 आइटम हो सकते हैं। भाई दाल है, रोटी है, और ज्यादा से ज्यादा दही लस्सी, क्योंकि आपकी आदत है तो वो ले सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा आइटम नहीं होने चाहिए। चटनी वगैरह में इनको कोई आइटम नहीं है, ये चल सकती है। तो क्या बताया, पहला ओवर ईटिंग बिल्कुल नहीं करना, दूसरा आपको आइटम एज मिनिमम एज पॉसिबल, तीसरा जो आप काम कर सकते हैं इसको पेट के ऊपर इंच लॉस करने के लिए, क्या कर सकते हैं, डिनर आपका लाइटेस्ट होना चाहिए। डिनर लाइटेस्ट होना चाहिए। डिनर में जो है ना, दाल, नॉन वेज, पनीर, घर में तो बिल्कुल खाना बंद कर दे, पार्टी में एक आध बार खा लिया कोई बात नहीं, घर में बंद कर दे। चौथा, डिनर लेट नाइट करना ही नहीं। डिनर लेट नाइट का मतलब है कि कोशिश करें कि 7 बजे के बाद डिनर बिल्कुल ना करें, और 7 बजे के बाद अगर आपको कुछ भी खाना है तो दूध ले सकते हैं, या फिर आप हल्की थोड़ी सी सैलेड ले सकते हैं, या नट्स भी ले सकते हैं, ये तो चल जाएंगे, लेकिन फ्रूट्स अवॉइड करें रात को, क्योंकि वो प्योर शुगर है। फ्रूट बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, रात को काम आपका कुछ होता नहीं है, सारी स्टोर हो जाएगी। तो रात को फ्रूट भी अवॉइड करें। आप रात को जो है ना, दाल, नॉन वेज वगैरह ये सब बिल्कुल अवॉइड करें, और लेट नाइट 7 बजे के बाद खाना ना खाएं। एक रोटी सब्जी ले लिया, बस डिनर। तो डिनर आपको वो होना चाहिए। अगला बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जरूर करें जो जिसमें पेट और कमर इन्वॉल्व हो, हिप्स इन्वॉल्व हो, क्योंकि सारा फैट थाइज, हिप्स और पेट के ऊपर है। तो ऐसी एक्टिविटी जरूर करें जिसमें ये इन्वॉल्व हो। तो इसमें आप योगा कर सकते हैं। इसमें योगा में जो है एक बहुत वंडरफुल एक्सरसाइज है भुजंग आसन और पर्वत आसन। अपने योगा टीचर से जो है ये दोनों चीजें सीख लें। आप 50, 100, 200, 300, 400 जो है ना भुजंग आसन और पर्वत आसन के राउंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है करना। तो योगा में ये आप कर सकते हैं। प्लैंक कर सकते हैं, तो आप जो है ना कोई भी यूट्यूब पे मिल जाएंगे प्लैंक के, जो है ना कैसे प्लैंक किया जाता है, तो प्लैंक कर सकते हैं। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, कोर आपकी जो है ना स्ट्रोंग होगी। फिर इसके साथ साथ अगर आप कोई भी और एक्सरसाइज जो मिडल पार्ट को जो है ना जिसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो, वो अपना आधे घंटे का एक रूटीन बना ले कि मैं सिर्फ और सिर्फ ये अपनी कमर को स्ट्रोंग करने के लिए, पेट के ऊपर फैट कम करने के लिए, अपने हिप्स और थाइज को टाइट करने के लिए, टोन अप करने के लिए मैं ये कर रहा हूं। 20 से 30 मिनट का एक प्रोग्राम तैयार कर ले, एक वर्कआउट का प्रोग्राम तैयार कर ले, बहुत मजा आ जाएगा आपको। ठीक है। और एक जो है मैंने देखा है
कि नेचुरोपैथी में 2-3 चीजें पेट को कम करने में रिमार्केबल जो है ना इफेक्ट डालती हैं। उसमें से पहली जो चीज है ना, मड पैक। मिट्टी का जो पैक है, देखो ये मेरे YouTube चैनल के ऊपर ही आपको जो है ना ये चीजें मिल जाएंगी, आप उनको वहां पर देख लें। तो जो मिट्टी का पैक है वो पेट के ऊपर, आप अगर जिनको बहुत ज्यादा फैट है तो कुछ दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना मिट्टी का पैक लगाएं, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। दूसरा, आप एक कंप्रेशन बांधें, हॉट कोल्ड कंप्रेशन, यानी कि एक ठंडी पट्टी, एक गर्म पट्टी, यानी कि एक उसमें व्हाइट कपड़ा होता है, उसको पानी में डालते हैं, निचोड़ देते हैं और फिर पेट पर बांध लेते हैं। ये भी YouTube पर पूरा एक प्रोसेस मिल जाएगा जो कि घर में ही बना सकते हैं आप। अगर आधे से 1 घंटा अगर आपने बांध लिया तो बहुत फायदेमंद है। अगला जो है बहुत बहुत फायदेमंद है, कपालभाति प्राणायाम। कम से कम 300-400 स्ट्रोक या 500 स्ट्रोक कपालभाति के लगाएं और उससे आपका पेट का जो है ना इंच लॉस बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। और पूरा 10-12 ग्लास पानी पिए। ये तो बेसिक चीजें हैं, ये सबको पता है, लेकिन मैंने कुछ ऐसी स्पेशल चीजें आपको ये बताई हैं कि अगर आप ये करते हैं तो आपको जो है पेट के ऊपर फैट इजीली जो है लूज कर सकते हैं। अगर आपको ये आपके लिए फायदेमंद लगा और आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप 8010408408 नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और डिटेल जानना चाहें जान सकते हैं। और अगर आपको ये बहुत अच्छा लगा तो जिसका भी पेट आपको बाहर नजर आए, बस उससे पूछना, भाई यार तेरा नंबर दे, मैं तेरे पेट का इलाज करता हूं, और तुरंत उसको ये वीडियो शेयर कर दें, तुरंत वे शेयर करें। इससे बड़ा कोई सेवा का काम नहीं है, क्योंकि बीमारियां जो बढ़ती जा रही हैं और उन बीमारियों में जो है ना मेजर रोल पेट का है। ऐसा नहीं है कि पेट सिर्फ आपकी सुंदरता को कम कर रहा है, पेट आपके जो है बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है बीमारियां पैदा करने में। तो हमें जो है ना 100% डिजीज फ्री लाइफ जीनी है, पेन फ्री लाइफ जीनी है। तो ये बहुत जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और अभी तक अगर आपने डॉक्टर सत्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी की अभी जो है उसको सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की बेल को हिट करें ताकि तुरंत मेरे वीडियो आपको मिले। इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हे मालिक।